भिंडी की फसल एक ऐसी फसल है जिनमें आप प्रति एकड़ 15 से 20 हज़ार रुपये की लागत लगाकर मात्र 4 से 5 महीने में अपनी भिंडी की फसल से जो है 3 से 4 लाख रुपए बड़े ही आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम में से ज़्यादातर किसान भाई अपनी भिंडी की फसल में लगाई गई लागत को ही बड़े ही मुश्किल से निकाल पाते हैं। उसके 2-3 प्रमुख कारण हैं जो कि हम में से ज़्यादातर किसान भाई बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। उनमें से पहला है उपयुक्त मिट्टी में बीज की बुआई ना करना, जिससे पौधों में पीलापन की समस्या आती है, पौधों की जड़ों में निमेटोड़ की समस्या आती है। दूसरा जो प्रमुख कारण है वह है उपयुक्त वैरायटी का चुनाव ना करना, जिससे पौधों में अधिक मात्रा में खाद उर्वरक का प्रबंधन करने के बाद भी पैदावार कम देखने को मिलती है। तीसरा जो प्रमुख कारण है वह पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन ना करना। हम में से ज़्यादातर किसान भाई भिंडी की फसल जब भी बुआई करते हैं तो वह काफ़ी नज़दीक कर देते हैं। जैसे भिंडी की फसल में जो है पौधों में अधिक शाखाओं का फुटाव नहीं होता है। अंततः जो है भिंडी की फसल में उत्पादन क्षमता काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इन 6 पॉइंट्स के आधार पर भिंडी की खेती सफलतापूर्वक कम पूंजी लगाकर अधिक उत्पादन कैसे लें, इन सब के बारे में कम समय में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, जिससे अगर आप एक अनुभवशील किसान हैं या फिर आप एक नए किसान हैं तो भी आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद इस वर्ष आप लोग अपनी भिंडी की फसल में बहुत ही कम लागत लगाकर अधिक उत्पादन ले सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उन 6 पॉइंटों में से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि हम में से ज़्यादातर किसान भाई बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, वह है खेत का चुनाव एवं खेत की तैयारी। हम में से ज़्यादातर किसान भाई करते क्या है कि जो भी अपना खेत है उनमें खेत की तैयारी करके भिंडी की बीज की बुआई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि अगर आप लोगों ने जिस खेत में पहले से भिंडी की बुआई कर रखी थी, यानी जिसमें आप लोगों ने बरसात के सीज़न में भिंडी की बुआई कर रखी थी, तो अभी आप लोगों को क्या है जनवरी फरवरी महीने में आप लोगों को उस खेत में भिंडी की बुआई नहीं करना है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोगों ने जनवरी फरवरी महीने में भिंडी की बुआई कर दी है जिस खेत में, उस खेत में आप लोगों को बरसात के सीज़न में भिंडी की फसल की बुआई नहीं करना है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो पौधों में पीलापन आने की समस्या देखी जाती है और पौधों की जड़ों में निमेटोड़ की समस्या देखी जाती है और कहीं ना कहीं उत्पादन क्षमता प्रभावित देखने को मिलता है। तो आप लोगों को ऐसे खेत का चुनाव करना है जिनमें पहले से भिंडी की फसल ना लगाई गई हो। दूसरा चीज़ आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को भिंडी की बीज की बुआई ऐसे खेत में ही करना है जिस खेत की मिट्टी का पीएच मान जो है वह 6 से 7 के बीच का हो। ये ज़्यादातर किसान भाई गलतियां करते हैं कि खेत कोई भी हो उनमें भिंडी फसल लगाने से मतलब रखते हैं, बस बुआई कर दिए उत्पादन नहीं मिलेगा तो यही कहेंगे कि ऐसे वो भिंडी की फसल में इतना उत्पादन होता ही नहीं है। तो आप लोग भिंडी की बुआई जब भी करने जाएँ तो अपने खेत की मिट्टी का पीएच मान चेक करें। अब चेक कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो बना दिया है, तो इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद खेत में बैठे ही बैठे आप लोग अपने खेत की मिट्टी का पीएच मान चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर पीएच मान ज़्यादा है और कम है तो इसे सामान्य कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में पूरी डिटेल से हमने जानकारी दी है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग अपने खेत की मिट्टी का पीएच मान चेक करके भिंडी के बीज की बुआई करते हैं तो जो आप लोग अपनी भिंडी की फसल में बारंबार खाद उर्वरक का प्रबंधन करते हैं, ये आप लोग कम प्रबंधन करके भी अपनी भिंडी की फसल में अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा अधिक उत्पादन ले सकते हैं। ये तो हो गया खेत की मिट्टी का चुनाव। खेत तैयारी की बात करें तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भिंडी की फसल लंबे समय तक लगातार उत्पादन देने वाली फसल है, तो इसीलिए जब भी भिंडी की बीज की बुआई करने के लिए खेत की तैयारी करें तो खेत तैयारी करने से पहले मैं आप लोगों को प्रति एकड़ की दर से 2 से 3 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद का जरूर प्रयोग करना है। इसके बाद 1 से 2 बार जो है मिट्टी पलटने वाले हल से अच्छी तरीके से जुताई कर लेना है। उसके बाद अगर आपके खेत की मिट्टी में नमी है तो ठीक है, अन्यथा खेत की अच्छी तरीके से सिंचाई कर लें। जब मिट्टी जुताई करने योग्य हो जाए तो कल्टीवेटर और रोटावेटर की सहायता से अपने खेत की मिट्टी को भुरभुरी और समतल कर लें। और अंतिम जुताई करने से पहले प्रति एकड़ की दर से 20 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस और 20 किलो जो है पोटाश डालकर अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। अब आपकी खेत की मिट्टी जो है वह बीज बुआई करने योग्य हो गई है।
भिंडी की फसल में बेहतर उत्पादन ना ले पाने का जो दूसरा सबसे प्रमुख कारण है वह है उन्नत किस्मों का चुनाव ना कर पाना। हम में से ज़्यादातर किसान भाई करते क्या हैं कि जो वैरायटियां बरसों से लगाते आ रहे हैं वही वैरायटियों की बुआई हमेशा करते रहते हैं, जिससे होता क्या है कि भिंडी की फसल में हमें उतना ही उत्पादन देखने को मिलता है जितना कि पिछले वर्ष देखने को मिलता है। हम बहुत से किसान भाइयों के बीच में ही जाकर देखे हैं कि वो ऐसी वैरायटियों का चुनाव करते हैं जिनमें येलो मोजक और लीफ कर्ल वायरस की ज़्यादातर समस्या देखने को मिलती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपने इस वर्ष कोई ऐसी वैरायटी का चुनाव किया था जिसमें लीफ कर्ल वायरस या फिर तरह तरह का रोग देखने को मिला है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड बीजों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देसी किस्मों का चुनाव करते हैं तो उनमें रोग बीमारी लगने का खतरा भी ज़्यादा रहता है और उनमें जो हाइब्रिड किस्मों की अपेक्षा उत्पादन भी बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को हाइब्रिड किस्मों का ही चुनाव करना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो उनमें से पहले नंबर पर है एडवांटा कंपनी का राधिका वैरायटी, दूसरी जो वैरायटी है वह ननहेंस कंपनी का सिंघम वैरायटी है, तीसरी जो वैरायटी है वह नामधारी NS 862। ये तीनों वैरायटियाँ बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अब ये वैरायटियाँ क्यों अच्छी है, इनमें आखिर क्या विशेषता है, इनमें कोई रोग बीमारी लगता है नहीं लगता है, अगर आप लोग इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस तरीके से किसान भाई अगर आप लोग भिंडी की बुआई करने से पहले उन्नत किस्मों का चुनाव करते हैं तो आपकी भिंडी की फसल में जो है वह रोग बीमारी कम लगेगी और आप लोग अपनी भिंडी की फसल में कम खाद उर्वरक का प्रबंधन करके भी आप लोग अपनी भिंडी की फसल में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इस भिंडी की फसल से बेहतर उत्पादन ना ले पाने का जो तीसरा कारण है वह बीज से बीज और लाइन से लाइन की उचित दूरी ना रखना। हम में से ज़्यादातर किसान भाई करते क्या है कि जैसे तैसे खेत की तैयारी करके जो है बीज की बुआई कर देते हैं। कई बार हम में से ज़्यादातर किसान भाई ऐसे हैं जो कि भिंडी की बीज की बुआई इतनी घनी कर देते हैं कि जिससे जब पौधा बड़ा होता है तो उनमें अधिक शाखाओं का फुटाव नहीं होता है, जिससे उनमें फल भी बहुत ही कम लगते हैं। इस तरीके से भिंडी की फसल में उत्पादन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलता है। तो इसके लिए किसान भाई अगर आप लोग हाइब्रिड किस्मों का चुनाव किए हैं तो आप लोगों को कम से कम जो है बीज से बीज की दूरी जो है 6 से 7 इंच और लाइन से लाइन की दूरी जो है 1.5 से 2 फीट पर रखना है। अगर आप लोग इससे घना करते हैं तो भिंडी के पौधों में अधिक शाखाओं का फुटाव नहीं होगा और उनमें फल भी कम मात्रा में लगेंगे। तो इस तरीके से किसान भाई अगर आप लोग अपने खेत में बुआई करने जाते हैं तो आप लोग मेड़ विधि से बुआई करें या फिर बेड विधि से बुआई करें। हम आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि बेड विधि से बुआई करें। कम से कम जो है 3 फीट चौड़ा जो है बेड बनाएं अपने खेतों में और बेड जो है ज़मीन से कम 4 से 5 इंच उठा होना चाहिए। इसके बाद आप लोगों को बेड के दोनों सिरे पर जो है 6 से 7 इंच की दूरी पर बीज की बुआई कर देना है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोगों की समस्या रहती है कि जब कभी कभार जो है भिंडी की फसल की सिंचाई हो जाती है तो फसल हार्वेस्टिंग करने में आप लोगों को समस्या देखने को मिलती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग बेड विधि से जो है भिंडी के बीज की बुआई कर देते हैं तो आप लोग बेड पर चलकर जो है अपने भिंडी की फसल की हार्वेस्टिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आप लोगों को कीचड़ में हलने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस विधि से आप लोग अपनी भिंडी की फसल में कम उर्वरक का प्रबंधन करके भी अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाई उम्मीद करते हैं वीडियो में दी जा रही जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। भिंडी की फसल से बेहतर उत्पादन ना ले पाने का जो चौथा कारण है वह है खरपतवार नियंत्रण। हम में से ज़्यादातर किसान भाई करते क्या है कि अच्छे से खेत की तैयारी करते हैं, अच्छे से बीज की बुआई करते हैं, लेकिन खरपतवार नियंत्रण के बारे में शुरुआती दिनों में भूल जाते हैं, उनका प्रबंधन अच्छी तरीके से नहीं करते हैं, जिससे एक समय ऐसा आता है जब भिंडी की फसल में तरह तरह के ज़्यादातर खरपतवार उग जाते हैं, जिससे भिंडी की फसल में जो भी हम खाद उर्वरक का प्रबंधन करते हैं वह भिंडी की फसल की जो जड़ें होती है वह अवशोषित नहीं कर पाती हैं, जिससे उनका विकास कम होता है। अंततः भिंडी की फसल में जो है उत्पादन क्षमता काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलती है। तो इसके लिए किसान भाई आप लोग जब भी भिंडी की बीज की बुआई करें तो बुआई करने के बाद यानी 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर प्रति एकड़ की दर से 1 लीटर पेंडामेथलिन लेना है और 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी भिंडी जिस भी खेत में बुआई किए हैं उस खेत में अच्छी तरीके से स्प्रे कर देना है। ऐसा करने से जो शुरुआती दिनों में खरपतवार उगते हैं वह बिल्कुल भी नहीं उगेंगे।
भिंडी की फसल से बेहतर उत्पादन ना ले पाने का जो पांचवा कारण है वह है सही समय पर कीट व रोग का नियंत्रण ना कर पाना। हम में से ज़्यादातर किसान भाई करते क्या है कि अपनी भिंडी की फसल में देखते रहते हैं जब कीटों का अटैक होता है तब जाकर इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और जो भी दवाइयाँ हैं उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और बारंबार एक ही दवाई का प्रयोग करते हैं, जिससे नतीजा होता क्या है कि भिंडी की फसल में तरह तरह के कीट व रोग लग जाते हैं। अंततः भिंडी की फसल में उत्पादन क्षमता काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलती है। तो इसके लिए किसान भाई आप लोगों की भिंडी की फसल जब जो है ज़मीन से निकल जाए यानी 20 से 25 दिन की हो जाए तो उसके बाद से ही आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल में 1000 ppm नीम ऑयल लेना है। प्रति 15 लीटर पानी में 75 ml डालकर जो है अपनी भिंडी की फसल में 10 से 15 दिन के अंतराल पर जो है वह बराबर तरीके से स्प्रे करते रहना है। अगर आपकी भिंडी की फसल में कोई कीट लगा हुआ है तो भी, अगर नहीं लगा हुआ है तो भी, अगर आप लोग लगने का इंतज़ार करते हैं तब आप लोगों को, अगर एक बार कीट लग जाते हैं तब आप लोग जो ऑर्गेनिक नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तब ये काम करने वाला नहीं है। तब इसके लिए आप लोगों को जो है तरह तरह के इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा, जिससे आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल में और भी अतिरिक्त लागत लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों की जब भिंडी की फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तो उसमें कोई रोग लगा हो, कीट लगा हो या ना लगा हो, दोनों ही परिस्थितियों में आप लोग नीम ऑयल का ज़रूर स्प्रे करें। अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल में कम लागत लगाकर भी अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो भिंडी की फसल से बेहतर उत्पादन ना ले पाने का जो अगला कारण है वह भिंडी की फसल में समय समय पर सिंचाई एवं उर्वरक का उचित प्रबंधन ना कर पाना। हम में से ज़्यादातर किसान भाई करते क्या है, कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो बारंबार अपनी भिंडी की फसल की सिंचाई करते रहते हैं, तो कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो कि अपनी भिंडी की फसल में नमी सूख जाने के बाद भी जल्दी सिंचाई नहीं कर पाते। उसके कई कारण हैं। कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं कि आप जानकारी के अभाव में नहीं कर पाते हैं, तो कुछ ऐसे भी किसान जिनके पास सिंचाई का पर्याप्त साधन ना होने की वजह से जो है समय पर सिंचाई नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग भिंडी की फसल से, अगर आप लोग एवरेज से ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप लोग अपनी भिंडी की फसल में नमी सूखने से पहले जो है हल्की सिंचाई करें। ऐसा नहीं कि आप लोग भारी मात्रा में सिंचाई कर दें, गहरी सिंचाई कर दें, जिससे भिंडी के पौधे में पीलापन की समस्या आने लगती है। तो आप लोग बिल्कुल हल्की सिंचाई करें और आप लोग भिंडी की फसल में 15 से 20 दिन के अंतराल पर जो है खाद एवं उर्वरक का उचित प्रबंधन जरूर करें। तभी आप लोग अपनी भिंडी की फसल से एवरेज से ज़्यादा उत्पादन लेकर कम लागत में भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसा कि नहीं आप लोगों ने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर लिया, अच्छे से बीज का चुनाव कर लिया, अच्छे से उसकी बुआई कर दी, अच्छे से कीट नियंत्रण कर दिया, खरपतवार नियंत्रण कर दिया तो आप लोग अपनी भिंडी की फसल से अधिक उत्पादन ले पाएंगे नहीं। इसके लिए आप लोगों को सभी पॉइंट्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सिंचाई कब करनी है, समय पर सिंचाई करें, कब खाद डालना है, समय पर खाद डालें, समय समय पर टॉनिक का स्प्रे करते रहना चाहिए। कौन सा टॉनिक स्प्रे करना बेहतर रहेगा भिंडी की फसल में, अगर आप लोग इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सर मैं ये थी भिंडी की फसल में आप कम लागत लगाकर अधिक उत्पादन लेकर अच्छा खासा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में कम समय में अधिक जानकारी। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर कर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।